चड्ढी बनियान आंदोलन यहाँ पे कैंपिंग किया गया है और जानते हैं इनसे इस कैंपिंग से क्या होने वाला है। जनता की जो समस्या है, जनता को बिना पूछे स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। उम्मीद थी कि जनता की परमिशन के साथ, परमिशन के बाद में ही मीटर लगाया जाना था, लेकिन वैसा न करते हुए एमएससीबी के अधिकारी जो है सोसाइटी में दोपहर के समय घुसकर लाइट मीटर चेंज कर दे रहे बिना किसी के परमिशन के और बिना किसी को इत्तला किए हुए। और उसका रिजल्ट जो है अभी सामने आने चालू हो गया है। जिसका 2,000 रुपया बिल आता था, उसका 20,000 30,000 रुपया बिल आने लग गया है और जनता जो है आक्रोशित हो रही है। हमारे सोहेल भाई यहाँ पर धरना आंदोलन किए हुए हैं, बेचारे बनियान और चड्डी पे बैठे हुए जनता की समस्या को लेकर। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पर ही लड़ती है, तो जनता अभी सामने से अप्रोच हो रही है कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या भी आप अधिकारियों के सामने रखो। अधिकारी कल यहाँ पर आए थे एक लेटर लेके, हमारे आंदोलनकर्ता को बता रहे थे कि आपकी जो है मांग जो है हम उसको मंजूर कर ले रहे हैं और आप ये जो है आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जब हमने लेटर देखा तो वो लेटर में पूरी तरह से दिशाहीन लेटर था। सो हमारे उपोषणकर्ता की जो मांगे हैं वो मांगे साइड में रख के उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था कि स्मार्ट मीटर लगाना क्यों चाहिए, उसके फायदे क्या है। लेकिन जब जनता स्मार्ट मीटर लगाना ही नहीं चाहती तो ये सरकार जबरदस्ती जनता पे ये मीटर क्यों थोप रही है? क्या ये सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, व्यापारियों के लिए काम कर रही है? क्या ये सरकार जनता को गुमराह करके चंदा देने वाले का धंधा बढ़ाने पे लगी हुई है? ये सरकार आखिर कर क्या रही है? जनता यहाँ पर धरने आंदोलन पे समर्थन कर रही है, बता रही है कि मीटर, स्मार्ट मीटर जो है पूरी तरह से फेल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे सप्लाई वाली वायर की चेन है, पहले उसमें ही सुधार नहीं हुआ है। जुलाई महीना अभी अभी खत्म हुआ है, आपने देखा है पूरे वसई विरार में जुलाई की स्टार्टिंग महीने के हफ्ता भर लगातार बारिश थी और जब तक वो बारिश होती रही बहुत से इलाकों में मीटर लाइट नहीं था, ट्रांसफार्मर जल चुके थे और वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके थे। जब लाइट थी नहीं तो ये मीटर इतना बढ़ के कैसे आया? अब ये लोग बताते हैं कि यूनिट के हिसाब से बिल आता है, 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक रेट अलग होता है, 100 के बाद 300 तक अलग होता है। ये साधारण जनता है साहब, 100 यूनिट तक मीटर यूज ही नहीं हो पाता उनका, तो ये रेट बढ़ाकर तुम कहाँ से दे रहे हो? पहले तो होता ये आया है कि एमएससीबी का मीटर है, चेक करके फोटो खींच के उसका बिल दिया जाता था, लेकिन स्मार्ट मीटर में वो भी सुविधा नहीं है। अधिकारियों को पूछो तो अधिकारी बोलते हैं कि आप खुद ही उसको चेक कीजिए। अब सभी काम जनता को ही करना है तो अधिकारी पगार किस बात का ले रहा है? तो ये सब जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस है बंद कर दो, जनता आत्मनिर्भर हो गई है। मान लेते हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उस तरह से आत्मनिर्भर जनता हो गई है। ये ऑफिसेस वगैरह सब बंद कर दो, ढकोसले बंद कर दो। शिक्षा के मामले में जिस तरीके से राजीनामा हुआ है वो देश के बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, आने वाले पीढ़ी के साथ में एक गद्दारी हुई है सीधे तौर पे। गलती करने हुए आदमी को सत्ता से हटाने के लिए देश की जनता को आंदोलन करना पड़ता है और उसकी जगह कोई दूसरा ऐसा आदमी बिठा दिया जाता है जो बोलता है कि कांग्रेस ने लाइट सही से नहीं दी, उस वजह से जो है पॉपुलेशन बढ़ गया। मतलब इनकी, ये लोग मानसिक रूप से बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है, इनको इलाज की जरूरत है। अब जनता इसका इलाज करने पे उतरी हुई है। ये आंदोलन जो है, आंदोलन का आज दूसरा दिन है। हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि अधिकारी कब आएंगे और कब हम यहाँ से उठेंगे। हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जनता के सवाल का जवाब कौन सा अधिकारी देने आएगा। जब तक अधिकारी यहाँ पर जवाब देने आएगा नहीं, तब तक ये चड्डी बनियान आंदोलन है खत्म नहीं होगा।
एक चीज आपको ये बता दें, ये जब से स्मार्ट मीटर का आया है, ये एक्चुअली खेल खेला जा रहा है। और स्मार्ट नाम जो रखा गया स्मार्ट मीटर, स्मार्ट के नाम पर जनता के मतलब धूल झोंका जा रहा है, और स्मार्टगिरी हो ओवर स्मार्ट गिरी हो रही है और स्मार्टली तरीके से पब्लिक को, जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। वो इस तरह से ये चड्डी बनियान आंदोलन ये दूसरा दिन यहाँ पर है, सुहेल भाई के नेतृत्व में यहाँ पे हो रहा है, विरार में एमएसबी ऑफिस के सामने में हो रहा है। इतनी बेशरम एमएसबी ऑफिस है कि उसको ये भी नहीं है कि किस लिए आंदोलन ये किया जा रहा है। जनता का ये विषय है, जनता को जो आप लोग लूट रहे हो इलेक्ट्रिक बिल के नाम पे, स्मार्ट मीटर जब से लगा है, आप उसका निवारण कब करोगे? जब तक उसका निवारण नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों ने भी बहुत सारा इसके ऊपर, जो इनके सीनियर अधिकारी है सूटे साहब, उनके साथ एवर शाइन वसंत नगरी के बहुत सारे सोसाइटी, लगभग 25 सोसाइटी का लेटर हेड पे, उनके सोसाइटी के लेटर हेड पे विद कंज्यूमर जितने सोसाइटी के मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, तो 200 के सिग्नेचर के साथ में उनको दिया हुआ। उन्होंने बोला कि एनालॉग मीटर अशरफ जी वहां पे लगाया जाएगा साथ में। आपको उसका भी खेल बता दे रहा हूँ। इन लोग धूल, मतलब आंखों में धूल झोंकने की जो बात है ना, वो किया जा रहा है। एनालॉग मीटर स्मार्ट मीटर के बाजू में लगा रहे हैं, वो इनका टेस्टेड एनालॉग मीटर है। वो बोलते हैं हमारा टेस्टेड है एनालॉग मीटर। जब उसको 24 घंटा रखा गया है सोसाइटी में, हम लोगों ने 4-5 सोसाइटीज में इसका टेस्टिंग भी करा दिया है, सेम रिजल्ट आ रहा है। वो तो आंखों में कैसा धूल झोंका जाएगा। बोला देखिए, आप लोगों ने बोला था कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिलिंग आ रही है, हमने एनालॉग मीटर भी बाजू में लगाया है, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। भाई साहब, ऐसा बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करो, क्योंकि आप लोग पूरे, जब से ये स्मार्ट मीटर आया तभी से बिल बोलते हैं कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो क्या मतलब पहले गर्मी नहीं पड़ती थी? इससे पहले समर सीजन नहीं होता था? आप ये सोचो, ये सरकार ऐसी है कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बेरोजगारी के मामले में। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। उस चरम सीमा पे बेरोजगारी के आलम में महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को लाइन में लगाना, लोगों को कुछ भी अगर आप आवाज उठाओ तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको पकड़ के ही कर दिया जाएगा। आपने देखा है ये स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसे बेशर्म सरकार है ये। अच्छे दिन, ये वाले अच्छे दिन आपको अच्छा है कि आपके पुराने वाले अच्छे दिन? हमारे पुराने दिन लौटा दो यार, वही अच्छे हैं। आप जब आपका जो बेकार समय चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि आपके अच्छे दिन आएंगे, तो आप जब पुराने समय में ऐसे इस तरीके का टी शर्ट आप सेंडो गंजी पहने थे कि अच्छे दिन में पहने? ये हाल हमारा अंग्रेजों के जमाने में था और आज ये भाजपा के जमाने में हमारा हो गया है। ठीक है, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। तब ये हाल था, अब भी यही हाल है, और तब भी ये हाल में लड़े थे और अब भी ये हाल में लड़ेंगे। न तब डरे थे न आज डरेंगे। लाठी चले, बंदूकें चले, जो चलना है चले, यहाँ से नहीं उठेंगे। बस। यहाँ पे कुछ कंप्लेनर आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपको क्या समस्या है लाइट बिल? मेरा लाइट बिल आता था 270। इतना आप देख सकते हैं 270, 540, 920, ये पहले के लाइट बिल है इनके, और अब के लाइट बिल देखिए इनके। ये 4250 और ये इनका है 3330। और अभी हम ये भरेंगे कैसा सर? हम लोग करते हैं, रोज का डेली का काम करते हैं, ब्लिंकिट का काम करता हूँ मैं इतना पैसा भरूंगा कहाँ से? 100, 200, 500 रुपया समझ पड़ता है, इतना पैसा हम भर नहीं सकते ना। हमारा डेली ब्लिंकिट का काम है, जिस दिन ऑर्डर रहता है उस दिन हमको पैसा मिलता है। ऑर्डर नहीं रहेगा तो हमारा 500 रुपया भी अर्निंग नहीं होता है। हम कैसा करोगे बताओ? अभी इतना भरेगा, और मैं इसकी कंप्लेंट दिया था वो महीने में, लेकिन नहीं हुआ। बाद में ये आया था, देखो अभी इसके अगले महीने में डायरेक्ट 4500 रुपया आया। अब वापिस अभी आया तो इधर तो बोले कल आओ, तो कैसा करेंगे हम लोग?
कैसे भरेंगे? ये स्मार्ट मीटर आपको अच्छा है कि स्टार पहले ये नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए, जो जूना था ऐसे ही करो। और ये मेरी अकेले की नहीं, सबकी तकलीफ है। हम कैसे करेंगे अभी ये सब भरना, कैसे भरेंगे बताओ ना सर। तो ये नागरिकों की समस्या है कि ये अपना रोजी रोजगार चलाए, डेली जो रोज काम करने वाले लोग हैं और रोज का जो इनका जीविका है चलता है, वो अपना लाइट बिल लेके दौड़े कि अपना काम रोजगार देखे, अपने बच्चे बीवी को देखे, ये लाइट बिल लेके दफ्तर में ऐसे चक्कर काटते रहे। जितने भी लोगों को लाइट बिल को लेके समस्या है, स्मार्ट मीटर को लेके समस्या है, महानगर पालिका ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पे एमसीबी का ये ऑफिस है, यहाँ पे कैंप लगाया गया है और कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगाया गया है यहाँ पे। और चड्डी बनियान करके इनका आंदोलन है, इसमें आप लोग अपना समस्या लेके आ सकते हैं, यहाँ पे समस्या बता सकते हैं। इसको आगे ये लोग बढ़ा रहे हैं और इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं इसकी समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।